हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंतर्गत टेंस को स्टडी की जाएगी। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि अभी जो टेंस मेरे द्वारा बताया जा रहा है ये ग्रामर के समझ देने की, विकसित करने के उद्देश्य से नहीं बताई जा रही है। अभी मैं जो टेंस बता रहा हूँ वो आपको ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत पकड़ बन जाए, जिससे कि जब मैं ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करूँ और उसमें जब एग्जाम्पल दूँ तो उस एग्जाम्पल का मतलब आपको समझ में आए, वो बताने के पर्पज़ से। तो टेंस को मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बताने वाला हूँ और फिर से मैं बोल दूँ, ट्रांसलेशन के पर्पज़ से, ग्रामर की समझ देने के पर्पज़ से नहीं बताई जा रही है। फाइन। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, आराम से आपको देखनी है कि हो सब क्या रहा है और समझने पर ज़्यादा जोर देनी है। और उसके बाद जो है आपको स्क्रीनशॉट लेते चलनी है, या अगर आप पढ़ते हुए में ही समझते हुए उतारते अगर चल रहे हैं तो वो खैर बेस्ट है, नहीं तो आप समझते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बाद में आप उतार लीजिएगा। तो अब समय बिना बर्बाद किए हुए मैं टेंस के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि टेंस है क्या। तो टेंस की डेफिनेशन देखिए, ये आप ध्यान में रखिएगा कि टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं सिंपली आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। टेंस मूल रूप से वह है जो बताता है, क्या बताता है, वो बताता है एक्शन किस टाइम में हुआ। एक्शन किस टाइम में हुआ। कोई पूछेगा टेंस क्या है तो बोलिएगा कि टेंस वह है जो बताता है कि एक्शन किस टाइम में हुआ। जैसे कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई कहे कि टेंस क्या है तो आपको बोलना है कि टेंस वो है जिसके सहायता से ये बताई जाती है कि कोई एक्शन किस टाइम में हो रहा है। किस टाइम में होने से का मतलब है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ था, या फ्यूचर में होगा। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि टेंस का डिफिनीशन क्या है। अब आपको करनी क्या है कि ये टेंस के डिफिनीशन को भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो अब देखिए जाए टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो जरा बताया जाए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा हो, जो वर्तमान में चल रही हो। पास्ट टेंस उस टेंस को कहा जाएगा जो जनरली पास्ट टाइम को बताएगा, जो घटित हो चुकी है, जो बीत चुकी है। और फ्यूचर टेंस उस टेंस को कहा जाएगा जो जनरली फ्यूचर टाइम को बताता हो। किसको बताता हो? फ्यूचर टाइम को, कि भविष्य में क्या होगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह गाएगा, ये सब टाइप का जब आएगा हिंदी में कोई सेंटेंस तो आप समझ जाइएगा वो फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है। अब आती है बारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस के प्रकार की। तो आपको मैं यहीं पे बता दूं कि प्रेजेंट टेंस जो है ये होते हैं 4 प्रकार के, वैसे ही पास्ट टेंस भी जो है ये भी होते हैं 4 प्रकार के, और वैसे ही फ्यूचर टेंस ये भी कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के। अब इन सबों के जो प्रकार है वो क्या क्या है तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए, सबसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट का भी वही है, सेम टू सेम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप तनाव मत लीजिए, ये कैसे कैसे मैंने लिख दी है, जो भी मैंने बोली वो सब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो सबसे पहला प्रकार है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। कोई सेंटेंस हिंदी में हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं, इसका जो पहचान है, कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं, तो उसके लिए जान लीजिए कि उसके जो वर्ब होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। इस क्रिया के अंत में लगा हुआ होगा ता है, ती है या ते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि क्रिया क्या होता है भाई। तो क्रिया के बारे में बहुत अभी डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कम समय में आपको बताना ज़्यादा है, वो आगे बात कर लेंगे। क्रिया फिलहाल अगर हिंदी में बात की जाए तो बस ये समझ जाइए कि वो शब्द जिसके अंत में ना आता हो, जैसे खाना, पढ़ना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब जो है जिसके अंत में भी ना आवे। लेकिन हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी होंगे वर्ब वो सबके तो ना आएंगे, लेकिन जितने भी शब्द हैं जिसके पीछे ना हो वो वर्ब हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पढ़ना, अब पटना के लास्ट में ये ना आता है, इसका मतलब क्या ये क्रिया है? तो नहीं, ये है क्या भाई? तो ये है संज्ञा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। तो बस आप फिलहाल जान के रहिए कि क्रिया का मतलब होता है कि जिसके अंत में ना लगा हुआ हो, जैसे ये सब हो गया, दिस इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पहचान ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी वाक्य के होने का कि उसके क्रिया के अंत में होंगे ता है, ती है, ते है। एग्जाम्पल, जैसे वह किताब पढ़ता है, दूसरा वह फुटबॉल खेलते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, पढ़ता है और खेलते हैं, तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब अगली बात, इनके स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेनी होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जाम्पल, ही रीड्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वह पढ़ता है, सॉरी किताब यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, किताब को यहाँ से हटा देते हैं। तो वह पढ़ता है, ही रीड्स का मतलब क्या होगा? वह पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है का अगर कहा जाए तो ही रीड्स अ बुक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब अगला जो आपका है वो है दे प्ले फुटबॉल। इसका हिंदी होगा वे फुटबॉल खेलते हैं। आप तनाव मत लीजिए, बस इसको उतारते चले जाइएगा। एक और वीडियो दूंगा जिसमें कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं तो मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों आमने सामने सामने आपके जो है मैं ट्रांसलेट करूंगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सारा का सारा। तो बस अभी फिलहाल बस समझते चलिए। जो सेकेंड टाइप है वो है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। नाम से क्लियर है, देखिए नाम से क्या क्लियर है, कंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यूटी में है, ये वर्किंग में है। इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब परफेक्टली कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे वह गा रही है, मतलब गाने की प्रक्रिया चल रही है, गाने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। या हम खा रहे हैं, खाने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, अब मिड ऑफ प्रोसेस में, हाँ कुछ समय में हो जाएगा तो हम बोलने लगेंगे कि हम खा चुके हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, पहचान ये है कि इसकी क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं लगा होता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रांसलेट कीजिए, तो वह जो है इसका अंग्रेजी होगा सी, क्योंकि रही है मतलब लेडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर है इज आर एम, तो सी के साथ इज लगता है। गाना जो है इसका अंग्रेजी होता है सिंग, और सिंग में आईएनजी लगाइएगा तो सिंगिंग, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सी इज सिंगिंग। फिर अगला क्या है, हम खा रहे हैं, हम का अंग्रेजी होता है वी के साथ आर, फिर वर्ब फर्स्ट खाना का ईट और आईएनजी लगा दिए तो वी आर ईटिंग, तो वी आर ईटिंग का मतलब हम खा रहे हैं। ये हुआ दूसरा टाइप समाप्त। अब तीसरा जो टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें काम कंप्लीट हो गया होगा, तो इसके लिए पहचान याद रखिएगा, वाक्य की क्रिया के अंत में होगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये है, ये है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जरा, यहाँ पर सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड वर्क, तो आप समझ रहे हैं आई का मतलब मैं होता है, फिनिश का मतलब कंप्लीट करने से है। तो इसका हिंदी दो तरीके से बोली जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने दोनों को बारीकी से लिख रखे हैं, दोनों का मतलब सेम है। पहला होगा मैंने काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड वर्क का मतलब मैंने काम खत्म कर लिया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिया है मतलब ये वाला आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसी का दूसरा हो सकता है मैं काम खत्म कर चुका हूँ। अगर आप मीनिंग के आधार पर सोचें तो दोनों का मतलब एकदम सेम है, और दोनों का ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में बिल्कुल सेम ही होगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ गॉन होम, वह घर गया है, ध्यान दीजिए यहाँ या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ या है, और वह घर जा चुका है, यहाँ चुका है पर जोड़ डालिए, जो ऊपर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पहचान में चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला जो टाइप, अगला टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए कुल मिला करके ये जो आपका होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बिल्कुल कंटिन्यूअस के जैसा ही होता है, मतलब आपको क्रिया के अंत में वही मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब मिलेगा। बस अंतर यह है कि इसके साथ आपको कोई ना कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड होगा जुड़ा हुआ, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 3 बजे से, 4 घंटा से, ऐसे कोई ना कोई टाइम से रिलेटेड जो है शब्द जुड़ा हुआ होगा। जैसे अब इसकी स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका अंग्रेजी होता है दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है वे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। ध्यान दिया आप, यहाँ पर रहे हैं ही लिखा हुआ है, बस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ सुबह शब्द आ गया है जो समय से रिलेटेड बात। अगला देखिए सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बात हुई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। क्या है, पास्ट टेंस। तो बात पास्ट टेंस पर करते हैं। तो पास्ट टेंस के भी जो पहला प्रकार है सेम वैसे ही है जैसे पिछला था 4 प्रकार, वैसे ही इसका भी। तो ध्यान दीजिए, पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब पहचान क्या है भाई इसका, इसका पहचान है कि इसके वाक्य की क्रिया के अंत में होगा या, ये। अच्छा ध्यान दीजिए, इसके क्रिया के अंत में ये होगा, और इसके बाद न आपको है नजर आने वाला है और न ही था, ठीक है तो खैर नजर नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट है, लेकिन था भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहला देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, उसने खाया, इसका अंग्रेजी होता है ही एट, वह नाची, सी डांस्ड, हमने देखा, वी सॉ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हुए। अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा अभी पहचान यह है कि वाक्य की क्रिया के अंत में होगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे यहाँ देखिए, वह रात को सो रहा था, वे ताश खेल रहे थे। तो यहाँ रहा था है, रही थी है, और समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा तो गौर कीजिए, यहाँ वह का क्या होता है, ही, रात को सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग एट नाइट। दूसरा देखिए, वे ताश खेल रहे थे, वे का अंग्रेजी दे वर प्लेइंग कार्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला तीसरा जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है भाई, तो इसका पहचान है या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा, बस वहाँ है था, यहाँ था थे आ गया। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने खा लिया था, गौर कीजिए इस पर, लिया था ये वाला, ठीक है। या इसी को कहेंगे मैं खा चुका था, ये वाला देखिए, चुका था। ट्रांसलेशन दोनों का सेम होगा, जो स्ट्रक्चर से समझ में आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, मैंने का आई हो गया, आई के साथ हैड लगता है तो हैड, और खाना का ईट का V3 ईटन, तो आई हैड ईटन। अगला देखिए, वह चली गई थी, वह का सी के साथ हैड, और चली गई मतलब लेफ्ट, चली गई का क्या होगा, लेफ्ट। अब अगला देखिए, अगला जो टेंस है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या है भाई, सेम वही गेम जो पहले था प्रेजेंट के जैसा। वहाँ क्या था, रहा है, रही है था ना, यहाँ इसी का कंटिन्यूअस, इसके कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे, रहा था, रही थी, रहे थे, बस वही सब होगा। बस समझ जाइए, इसमें भी एक टाइम वाला कोई ना कोई वर्ड जुड़ा हुआ होगा। एग्जांपल से समझ में आ जाता है। जैसे देखिए, हम घंटों से पढ़ रहे थे, ध्यान दें, रहे थे, लेकिन यहाँ घंटों से शब्द आ गया, बस ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे होगा भी, तो देखिए, हम, तो हम का वी,
अब हैड बीन आएगा तो वी हैड बीन, फिर पढ़ना का रीडिंग या स्टडिंग, तो स्टडी लिख करके आईएनजी लगा दिए, और 2 घंटों से इसलिए यहाँ लिख दिए फॉर आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह पूरी रात काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट, इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका टेंस जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी वही 4 प्रकार जैसे ऊपर दोनों के थे। तो सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पहचान है भाई किसी सेंटेंस का इसमें होने का? तो उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में होगा गा गे गी। एग्जांपल, वह पढ़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए, गा है लिखा हुआ, वह जीतेंगे, लास्ट में देखिए गे लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर देखिए क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल रीड, दे विल विन। तो ये आपके इसके ट्रांसलेशन हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रहे, इसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, आपको पता है ये बात, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट। ऊपर हम लोगों ने लिखे भी थे टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तो ये भी इसी का नाम है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है जो परफेक्ट ना हुआ है, इम्परफेक्ट। तो इसका पहचान क्या है? पहचान यह है कि इसके वाक्य की क्रिया के अंत में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल, वह यात्रा कर रही होगी, हम सो रहे होंगे। ध्यान दे रहे हैं यहाँ, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। तो इसके ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो विल बी यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर शैल और विल प्लस बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है, बहुत किताबों में लिखा भी होगा। लेकिन अब जो है ना, शैल का प्रयोग लगभग न के बराबर होता है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा हुआ मिलेगा आप ज़्यादातर, विल बी। लेकिन शैल भी कोई लिख दे तो उसको गलत नहीं समझना है। तो चलिए इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या है। सी विल बी ट्रैवलिंग, यात्रा करना का ट्रैवलिंग होता है। वी विल बी स्लीपिंग, स्ट्रक्चर यही है, विल बी V1 प्लस ING, इसलिए स्लीप के बाद ING लगा दिए। नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में कोई हिंदी वाक्य होगा, इसके जानने का तरीका, तो उसके वाक्य की क्रिया के अंत में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वह पढ़ चुका होगा, वह वे आ चुके होंगे। गौर कीजिए यहाँ, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट में है। इसका स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन, वह का क्या होता है भाई, वह का होता है ही के साथ विल हैव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद पढ़ना का रीड, V3 रेडी होता है तो ही विल हैव रेड। अगला, वे आ चुके होंगे, वे का दे, विल हैव आना का अराइव तो V3 अराइव्ड। अब देखिए अगला जो है लास्ट, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो है आप समझ रहे होंगे, अगेन वही होता है स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूअस कर रहा होगा, बस इसमें टाइम से रिलेटेड बातें आ जाएगी। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँगा, समझ रहे हैं ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही है, बस यहाँ 10 साल आ गया इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। दूसरा देखिए ना, वह 2020 से पढ़ा रही होगी, ध्यान दे रहे हैं, रही होगी, बस 2020 आ गया इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेशन देख लीजिए इसका, मैं का अंग्रेजी आई के साथ विल हैव बीन, ये वाला उतार दीजिए, तो आई विल हैव बीन। फिर रहना का अंग्रेजी होता है लीव, तो यहाँ लीव आया और ING लगा करके लिविंग कर दिए। यहाँ का अंग्रेजी हेयर और 10 साल से, इसके लिए फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह और रही होगी इसलिए यहाँ सी लगा है, सी के साथ विल हैव बीन। उसके बाद पढ़ाना का टीच जो ING लग गया टीचिंग, और 2020 से मतलब सिंस 2020। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं 1-2 बात एडिशनल बता देता हूँ आपको। देखिए, हो सकता है आपके मन में 1-2 ख्याल आया हो। पहला कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप बता रहे थे तो उसमें आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये S और ES का क्या मतलब है? दूसरा सवाल, कब लगता है? और तीसरा सवाल, किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है? किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा? तो ये आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने V3 लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में, इस V3 की जगह बहुत जगह पर आपको पास्ट पार्टिसिपल भी लिखे हुए दिख सकता है। जो फैंसी बुक अब आ रहा है उसमें लोग V3 की जगह क्या लिख देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं वर्ब पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा ये पार्टिसिपल और क्या होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुझे पता है पहली बार जो लोग देख रहे होंगे टेंस, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन विश्वास मानिए अगले वीडियो में मैं इतने सारे सवाल खुद से बना दूंगा कि आपको पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा इस चैप्टर पर।